हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ले स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन कुलसूम। इस संडे को थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं और बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में हम कैसे क्लियर कर सकते हैं और किन चीज़ों को हम फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे इस वाले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। मैं चाहती हूँ आप भी जानें या कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो इसमें फ़र्स्ट पर मैंने रखा है विश्वास को, दूसरा सकारात्मकता को, फिर ध्यान केंद्रित को। विश्वास, सबसे पहले तो हम किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्लियर करने जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो हमें उस पर विश्वास होना चाहिए खुद पर कि आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ उस एग्ज़ाम को। अगर हमारे माइंड में ही पहले से है पता नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं मैं कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा नहीं, तो ये बात बहुत वो होता है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं मुझसे तो नहीं होगा, लोग चलो देख लेते हैं, अगर ये माइंड में है तो आप कभी भी फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो विश्वास खुद पर रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेकंड पे सकारात्मकता बनाए रखना। तो अपने आप को सकारात्मक बनाए रहें, चाहे कुछ भी होगा हम तो कर ही लेंगे, चाहे जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे ही करेंगे, कर ही लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये माइंड में बना के रखना सकारात्मकता तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरे पे है ध्यान केंद्रित, अपना फोकस बना के रखना। आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं आपको करना है तो उसको पहले से आपको फोकस बना कर रखना, आपका फोकस हटना नहीं चाहिए, तो तभी आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये तीन चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। चलिए आगे हम बात करें सीटेट की, कि हम सीटेट में को कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, कौन सी चीज़ें हैं अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लें। मैं सीटेट की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीटेट मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है। मैं जनरल में आती हूँ तो 90 मार्क्स, आपको पता है 90 मार्क्स जनरल वालों को लेना होता है, तभी आप क्वालिफाई कहलाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम टाइम में मैंने क्लियर किया है। तो किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया कि मेरा क्लियर हो गया, तो उसी पर बात करते हैं। आइए बात करें। सबसे फर्स्ट पर है तो माइंड, आपका माइंड सेट होना चाहिए। आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम देना है और कैसी कैसी सिचुएशन आती है, कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आएंगी कि हमको फेस करना है। तो आपका माइंड सेट सबसे पहले सेट हो जाना चाहिए कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पेशेंस बनाकर रखना। अगर सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हर स्टूडेंट के पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, क्योंकि आपको पता है सीटेट के ओल्ड पेपर आप पढ़ रहे हैं, बार बार उसको देख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके जो क्वेश्चन होते हैं इतने लेंदी होते हैं कि आप खुद ही परेशान हो जाते हैं उसको देखते ही कि अरे बाप रे इतना लेंदी क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो पेशेंस बना कर रखें, पेशेंस को बिल्कुल भी डगमगाने ना दें, ठीक है। थर्ड पे अगर बात करें टाइम सेटिंग, आपका टाइम सेट बहुत सही होना चाहिए। आपको अपने रोल नंबर कैसे भरने हैं, कैसे करना है, उसके लिए आपको इतना टाइम दे के पहले से रखना है कि 10 मिनट के अंदर मुझे अपने पूरे जो है आंसर शीट आपकी पूरी भर लेनी है, या मेरे रोल नंबर इतना भर लेना है, ये सारे काम मुझे इतने मिनट में कर लेने हैं, वो आप टाइम सेट करके रखिए। सब्जेक्ट, मुझे कौन सा सब्जेक्ट कितनी मेरा बहुत इजी है या मुझे बहुत आसानी लगती है उसको करने में, मुझे कितना टाइम चाहिए, जो टफ़ मेरा सब्जेक्ट है, मुझे टफ़ लगता है जो, तो उसके क्वेश्चन मुझे कितने टाइम में करना है। तो ये सब अगर आप बना कर रखेंगे, अब मुझे कितना फॉलो करेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टाइम सेटिंग भी। फोर्थ में मैं बात करूँ तो क्वेश्चन को, आपको पता है सीटेटी क्वेश्चन बड़े होते हैं और थोड़े घुमाऊ तरह के होते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन तो आप पकड़ लेते हैं कि वो रॉन्ग है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक 100% सही होता है, एक 99% सही होता है। उस 1% को ढूंढने में हालत ख़राब हो जाती है। तो क्वेश्चन को कम से कम आप ऐसे टाइम बना कर रखिए कि आपको 3 बार तो रीड करना ही करना है। स्पीडली में हमें पता है, मैं एक बार में कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं पाती क्योंकि वो इतना लेंदी होता है ना, वो पता है। लेकिन आपको समझ बना के रखना है कि एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार में तो आएगा, अगर दूसरी बार में भी नहीं है तो तीसरी बार में तो ज़रूर आएगा। तो आप कम से कम अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि मुझे 3 बार तो पढ़ना ही पढ़ना। अगर 2 बार में समझ में नहीं है तो तीसरी बार मुझे पढ़ना। ये नहीं कि हम उसको परेशान होकर छोड़ दें
कि बाद में देखेंगे, नहीं, आपको 3 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये अपने माइंड में बना के रखें। और 5वीं बार अगर हम 5th पर हम बात करें तो आंसर आपको ठीक भरना है। हम गोला भरते वक्त हम जब इतनी घबरा देते हैं, हमारी टाइमिंग सही थोड़ी सी गड़बड़ाती है तो हम घबरा जाते हैं और हम गोला गलत भर देते हैं, है ना। जो फिल करते हुए गोला हम गड़बड़ कर देते, इसमें का उसमें कर देते, उसमें का इसमें। तो हमें ध्यान रखना है, हम अगर पेशेंस बनाए हैं, हमने बना के रखा हुआ है, तो हम आंसर कभी भी गलत नहीं भरेंगे, हमको नहीं भरना, ये माइंड हमें अपने बना के रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सीटेट में आपको करना है, करना ही करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 5 चीज़ें। अब बात कर लेते हैं किन चीज़ों से हमें बचना है, जो हमको हमारे जो है नंबर अच्छे गेन करने में जो बहुत बड़ा बाधक हो जाएगा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना है। आइए बात करते हैं। बचना है हमें निराशा से, घबराहट से और नकारात्मकता से। निराशा से इसलिए हम कह रहे हैं, निराशा इसलिए है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन हम बार बार पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो हम निराश हो जाते हैं, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है, अब क्या होगा, है ना, निराश। और फिर हम घबराहट से, हमारी टाइमिंग सेटिंग नहीं होती है, टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ाया हमारा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, और घबराहट में हम ईजी वाले क्वेश्चन को भी हम उसका गलत आंसर कर देते हैं। तो हमको घबराना नहीं है, ना निराश होना है। निराश हमने 2 बार 3 बार भी पढ़ा, अगर हमें नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमको उसको तुक्का ही मारना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई भी 150 में से 150 किसी को भी नहीं मिलता है, ये अपने माइंड में बना के रखिए। वो नहीं आ रहा है, आप परेशान हो गए हैं, नहीं हो रहा तो तुक्का आपको मारना है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि आप अब ये वाली परेशानी अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप घबरा गए, नहीं आ रहा है आपको, तो उसका जो निराशा आप सेकेंड क्वेश्चन पर निकालें, बिल्कुल भी नहीं। पहला क्वेश्चन जो था अगर नहीं आ रहा है तो उसको वहीं उसकी प्रॉब्लम छोड़िए और सेकंड को फिर से एक नए उत्साह के साथ आपको पढ़ना है। फिर घबराहट, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टाइम सेटिंग हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तीसरी है नकारात्मकता। अब माइंड में नकारात्मकता बिल्कुल भी बनाने दें। जैसे अपने क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं तो ये हो गया, अरे बाप रे मेरा तो क्वेश्चन गलत होगा, अब क्या होगा, माइंड में चलने लगता है। जैसे आपका गड़बड़ होता है, माइंड में चलने लगता है कि अरे बाप रे मेरी उसमें मेरे इतने क्वेश्चन छूट गए, उसमें मेरा वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें मैंने गलत कर दिया, अरे बाप रे अब क्या। तो बिल्कुल भी हावी मत होने दें, है ना, नकारात्मक नेगेटिविटी को अपने माइंड में बिल्कुल भी हावी ना होने दें। दिमाग को एकदम ठंडा रखें, कोई बात नहीं, माइंड में बना के कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट वाला ज़रूर आ जाएगा, उसको सही कर लेंगे, है ना। तो नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को बिल्कुल भी आने नहीं देना है। ये सब चीज़ों से आपको बचना है, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्लियर कर देना है। हालांकि मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, लेकिन मेरा और अच्छा नंबर आ सकता था, लेकिन मैंने भी कुछ ऐसी गलती मुझसे भी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे भी मेरे माइंड को सेट करने में थोड़ा टाइम लगा और मेरा टाइम निकल गया, थोड़ा बहुत टाइम। तो मैंने सोचा अगर वो गलती मैं ना करती तो मेरा और अच्छे मेरे नंबर 100+ मेरे नंबर आ सकते थे। तो नेक्स्ट कभी वीडियो में या सेकंड संडे स्पेशल में हम बात करेंगे कि मैंने कौन सी गलती की थी जिससे मेरे और अच्छे नंबर आ सकते थे, तो फिर कभी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब के नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर बात करेंगे उस पर कभी। तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।